निक ट्रेंटन इस किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग में स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा रीजन मेंटल स्ट्रेस भी है। तो अब एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। निक ट्रेंटन बताते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और लाइफस्टाइल की वजह से कभी न कभी हर किसी ने स्ट्रेस का सामना तो किया ही होगा। हालात ये है कि आजकल बच्चों में भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम देखी जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस है क्या? दरअसल स्ट्रेस फिजिकल रिएक्शन है जो कि किसी फिजिकल, केमिकल और इमोशनल रीजन की वजह से होती है। इसमें शारीरिक व मानसिक बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि पैदा होता है और आपका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, जिससे दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। स्ट्रेस या तनाव होना सामान्य बात है, लेकिन मुश्किल तब होती है जब इसकी कंडीशन बिगड़ती जाती है। स्ट्रेस होने पर एड्रेनलिन हमारे पूरे शरीर में दौड़ने लगता है, जिसके कारण धड़कन तेज होने लगती है। मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में कई शारीरिक प्रॉब्लम्स होने लगती है, जिसके कारण घबराहट, पसीना आना और शरीर में कंपन महसूस होने लगता है। तनाव ज्यादा समय तक बने रहना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे कि इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहे तो यह हमारे इम्यून सिस्टम और हृदय के लिए खतरनाक बन सकता है। इसके अलावा मानसिक कैपेबिलिटी भी अफेक्ट होती है। कई बार तो सोचने और समझने की कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है। तनाव उस समय और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है जब आपको हर बार आर या पार जैसी कंडीशन महसूस होने लगती है। इसके बहुत से कारण भी है। स्ट्रेस के पीछे विभिन्न कंडीशन या कारण हो सकते हैं। इसमें किसी चीज का खतरा, किसी कंडीशन या व्यक्ति का सामना करने का डर, रिश्ता टूटने या उसमें लड़ाई, जिंदगी में बड़ा बदलाव, आर्थिक प्रॉब्लम, ऑफिस स्ट्रेस, बच्चे या फैमिली से जुड़े कारण, कोई क्रॉनिक बीमारी से जूझना, किसी अपने की मृत्यु या फ्यूचर की चिंता जैसी अनेक कंडीशन शामिल हो सकती है। इन कंडीशंस की वजह से हमारे शरीर में मौजूद हार्मोन में इम्बैलेंस पैदा होता है और इन हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब आपको किसी खतरे का एहसास होता है तो आपके दिमाग के बेस पर मौजूद हाइपोथैलेमस रिएक्शन करता है और वो आपके एड्रेनल ग्लैंड तक संकेत और हार्मोन भेजता है। यह हार्मोन आपको खतरे का सामना करने के लिए तैयार करता है, जिसे एड्रेनलाइन कहा जाता है। हालांकि ये मेन स्ट्रेस हार्मोन नहीं है। कार्टिसोल मेन स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो कि हाईली स्ट्रेस्ड कंडीशन में पैदा होता है। ये लंबे समय तक रहने पर आपके हेल्थ पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहने के कारण हमारे हृदय के लिए खतरा बन सकता है। कई बार यह हार्ट अटैक का कारण भी बन जाता है। वैसे तो तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता निकालें। निक ट्रेंटन ने बताया है कि अगर आपको किसी खास कंडीशन या व्यक्ति या चीज की वजह से स्ट्रेस हो रहा है तो उससे दूर रहने की कोशिश करें। ओवरथिंकिंग से तनाव बढ़ता है, इसलिए ओवरथिंकिंग करने से बचे। शराब या कैफीन का सेवन आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है और स्ट्रेस की वजह से इसकी लत लगने की काफी ज्यादा संभावनाएं होती है। इसलिए इससे दूरी बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा यदि आपको तनाव की वजह से कोई और गंभीर स्वास्थ्य प्रॉब्लम जैसे कि दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर आदि का सामना करना पड़ रहा है तो उसे कंट्रोल रखने के लिए भी कदम उठाए। अगर किसी बीमारी की वजह से स्ट्रेस हो रहा है तो बीमारी का इलाज करवाए। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके सुनने वाली हर आवाज आपके सिर में तेज लगती है और डरावनी भी हो जाती है। यह आपको बताता है मैं बहुत गुस्से में हूं या मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। इस नेगेटिव आवाज को खुद से दूर रखने के लिए अपने आप से लॉजिकल और शांत स्वर में बात करें। इस कंडीशन में खुद के अंदर पॉजिटिविटी को इंजेक्ट करने की कोशिश करें। खुद से बात करें और प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करें। गर्मा गर्मी में आप कई बार चीजों को खराब कर बैठते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि शांत मन से खुद से सवाल करें और कोई हल निकाल। आपके इम्पोर्टेंट काम को प्रायोरिटी देने वाली टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। एक तरह से ये स्ट्रेस से मुकाबला करने का दूसरा तरीका है। आपको जो कुछ भी करने की जरूरत है उसे लिखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। स्ट्रेस को कम करने में ये एक्सरसाइज आपकी बहुत मदद करती है। निक ट्रेंटन ने स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोसेस में टाइम मैनेजमेंट को भी काफी इंपॉर्टेंट बताया है। उन्होंने कहा है कि बेहतर टाइम मैनेजमेंट के बहुत फायदे हैं। ये हमें फोकस रखता है, प्रायोरिटीज का इंपॉर्टेंस देने की इंस्पिरेशन देता है
और स्ट्रेस को भी कम करता है। अपने प्लानिंग में कुछ रिजर्व समय भी रखें ताकि किसी बिगड़ी बात या काम को समय रहते रिपेयर कर सके। समय का उचित मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है। इससे आपका स्ट्रेस कम होने में मदद होगी। अपने काम के प्रति ईमानदार और फोकस्ड रहे। इस बात के लिए हमेशा कंफर्म रहिए कि आपको क्या चाहिए। कई बार ऐसा भी जबरदस्ती कर रहे हो। ये काम आपके स्ट्रेस को बढ़ा सकता है और कार्य कैपेबिलिटीज को भी घटा सकता है। वर्कलोड अक्सर स्ट्रेस को ट्रिगर करने और सेहत को खराब करने का कारण है। यह हमारे काम करने की कैपेबिलिटी को भी घटा देता है। ये निजी संबंधों पर भी बुरा असर डालता है। ऐसे में एक सच्चा साथी नया दृष्टिकोण समझने में मददगार होता है। आप इस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट करके खुद को स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं। अगर लगे कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है तो डॉक्टर से भी जरूर संपर्क करें। ये बात हमें बचपन से ही सिखाई जाती है कि समय की कद्र को पहचानो, और पहचानना जरूरी भी है क्योंकि हमारे जीवन में समय का बेहद ही महत्व है। समय को जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसी तरीके से नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। बचपन से ही हमें समय का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए समय का सही इस्तेमाल जरूरी है। स्टूडेंट्स लाइफ में भी समय को लेकर काफी कुछ कहा जाता है, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट हम सबके लिए जरूरी है। जो भी व्यक्ति दिन के 24 घंटों को टाइम मैनेजमेंट के रूप में प्रयोग करता है वो अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को जरूर ही छूता है। कोई भी व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट के बिना सफलता हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकता, और वही लोग कामयाबी की ऊंचाइयों को चूमते हैं जो वक्त की कीमत को समझते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहता है तो इसके लिए जरूरी है कि उसे टाइम मैनेज करने की कला आती हो, क्योंकि सफलता एक दिन की कोशिश से नहीं बल्कि लगातार की गई कोशिशों में से ही मिलती है। निक ट्रेंटन ने बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात समझानी चाहिए कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना एक लक्ष्य तय करना होगा, जिसको पाने के लिए जरूरी है कि आप में जोश बना रहना चाहिए। हमेशा ये मत सोचिए कि दूसरे लोग आपसे क्या कराना चाहते हैं, बल्कि अपना लक्ष्य खुद चुने। अपने लक्ष्य को प्रायोरिटी देते हुए उसको पाने की समय सीमा तय करना ना भूले। एक रूटीन टाइम टेबल बनाना ना भूले। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि एक टाइम टेबल बनाकर केवल दीवार पर चिपका दे। जरूरी है कि उस पर अमल भी करे। यदि आप रूटीन पर अमल करते हैं तो आपकी जीत पक्की होगी। इसलिए अपने रूटीन पर बिल्कुल फोकस्ड रहकर अमल कीजिए। यही टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर है। अगर अभी आपका रूटीन गड़बड़ा जाए तो ऐसे में जरूरी है कि हर हफ्ते का एनालिसिस करें। आप देखें कि पिछले हफ्ते में अगर आप अपने रूटीन पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाए तो उस बचे हुए काम को आने वाले हफ्ते में पूरा कर लीजिए। कौन कहता है कि जिंदगी में यारी, दोस्ती, मौज मस्ती जरूरी नहीं है? अगर आपको खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना है तो थोड़ी मौज मस्ती भी बहुत जरूरी है। लेकिन इतना जरूर है कि इन कामों का समय फिक्स करें। और अगर आपको चैटिंग, फेसबुक, ईमेल, टीवी का शौक है तो उसका समय भी फिक्स करें। ऐसा करने से आप काफी टाइम बचा सकते हैं। जीवन के गोल को पाने के लिए यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप दिन भर एक कमरे में बंद रहकर काम करें। ऐसा करने से आप तनाव में जा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, मौज मस्ती करें। घूमना फिरना भी जरूरी है। अपने मनपसंद चीजों को करें ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे। अपने रूटीन में हर चीज शामिल करें। लाइफ में गोल पाने के लिए हर चीज जरूरी है, क्योंकि एक ही लाइफ है जिसमें आपको हर काम करना है, लाइफ को एंजॉय करना है और गोल भी हासिल करना है। तो इसलिए लाइफ को एंजॉय करते हुए हर काम करें। हाँ, बस इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी मौज मस्ती ज्यादा ना हो, क्योंकि किसी भी चीज की एक्सेस नुकसान देती है। मल्टीटास्किंग का सबसे ज्यादा असर आपके मेन वर्क पर पड़ता है। इससे आपके काम की क्वालिटी खराब होती है। आप चाहे कितने ही काबिल क्यों ना हो, यदि आप एक साथ बहुत सारे काम करते हैं तो आपके काम की क्वालिटी कम होती है। मल्टीटास्किंग करते समय आपका ध्यान सभी कामों पर रहता है, जिससे आप किसी भी काम को पूरी लगन से नहीं कर पाते। इससे काम तो पूरा हो जाता है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना आप उसे कर सकते हैं।
जब हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं तो चीजों को भूलने लगते हैं, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ ये प्रॉब्लम तेजी से बढ़ने लगती है। जो लोग एक साथ बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी उठाते हैं तो ऐसा करते समय वो चीजों को भूलने लगते हैं, जिससे उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य तो प्रभावित होता ही है, पर उनके रिश्तों में भी तनाव बढ़ने लगता है। अपने फैसले खुद करें, किसी की बातों में ना आए और अपने फैसले से आए परिणामों पर कभी अफसोस ना करें। जब अपने आप को प्रायोरिटी देने लगेंगे और अपने चुने हुए रास्ते पर चलते रहेंगे तो जिंदगी की तरफ से भी आपको और बेहतर ऑप्शंस मिलने लग सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें, लालच और अफसोस को अपने से दूर रखें, समय बर्बाद ना करें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने बताया है कि अगर आप ये नहीं जानते कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहां तक पहुंचने की प्लानिंग कैसे बनाएंगे? इसलिए अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो लक्ष्य बनाना आपके लिए जरूरी है और इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपका लक्ष्य जितना क्लियर होगा, आपके सफल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेल्समैन की वाइफ हॉस्पिटल में काफी टाइम से एडमिट थी। हैरानी की बात यह थी कि उस ईयर सेल्समैन ने एवरेज सेल से दुगना ज्यादा सामान बेचा था। जब उस सेल्समैन से उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने कहा कि हॉस्पिटल का बिल उसके सामने रखा था और वो सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि अगर कोई इंसान ठान ले तो वो अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकता है, बस शर्त है उसके सामने। निक ट्रेंटन ने इस किताब में आपके विचारों की शुद्धता रखने की भी बात की है, क्योंकि हमारा जीवन ज्यादातर हमारे विचारों पर ही बेस्ड रहता है। इसके बारे में हम आगे के एपिसोड में और भी गहराई से जानेंगे।